Hello students, welcome to your English class. Today's our chapter is Discovering Tut. The saga continues. It is written by A.R. Williams. That is chapter about the King Tut, who was a teenager and when he died, he was just a teenager and he was the last heir of the Egyptian family. It is written by A.R. Williams. Let's talk about the writer of the chapter. That is A.R. Williams, who is a former senior writer of National Geographic magazine and online news, where she covered the world and all that's in it for almost 3 decades. She specialized in archaeology, writing features that took her from Egypt to Alaska, a monthly piece for the Ancient World section of the magazine, and news stories on the latest archaeological discoveries. वो हमेशा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के ऊपर लिखती थी, तभी उसने ये जो स्टोरी है डिस्कवरिंग टट इसको लिखा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर. Tut's tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist, in year 1922 in Egypt. Along with his coffin were other items of daily use also found, like board games, bronze razor, linen, undergarments, food and wines. इनके साथ टॉम के साथ मिले थे. About the characters we are talking about now. King Tut, the last heir of the powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Howard Carter, the British archaeologist who is in 1922 discovered King Tut's tomb. Zahi Hawass, the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Amenhotep III, King Tut's father or grandfather, was a powerful ruler who ruled for almost 4 decades. And the last is Amenhotep IV. He promoted the worship of Aten. जो इनके गॉड थे, जो एमनहटॉप IV थे, इन्होंने क्या किया था, जो इनके पिछली सेंचुरीज़ में इनकी फैमिली जिस गॉड को वर्शिप किया करती थी, उनके इन्होंने जिनका नाम था एमन, उनके जितनी भी इमेजेस थे उनको तुड़वा कर और उनके जो टेम्पल्स थे उनको सबको बंद करवा दिया था और एटन को उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया था. और दैट इज़ द लास्ट एंड ऑफ द फैमिली. जैसे कि आप लोगों को पता है, आज आपके चैप्टर का नाम है द डिस्कवरिंग टट, द सागा कॉन्टिन्यूज. ये एक जो चैप्टर है वो A.R. विलियम्स ने लिखा है. ये इसके बारे में जो एशियंट इजिप्ट के जो लास्ट हेयर थे टट, जो कि सबसे यंगेस्ट किंग था और वहाँ का, और उसने अपने सबसे छोटी एज में, अपने हिस्ट्री में सबसे छोटी एज में वो राजा बना और उसने अपनी जो राज्य पे राज किया. उसकी अचानक अनटाइमली डेथ के बारे में जो अलग अलग डिस्कवरीज हुई और कैसे एक मिस्ट्री थी कि वो इतनी छोटी एज में कैसे मर गया. तो ये चैप्टर उन चीज़ों से डील करता है. चैप्टर स्टार्ट होता है जब जो किंग टट है वो एक टीनेजर ही था जब उसकी डेथ हो गई और लोग बहुत हैरान हुए भी वो इतनी छोटी एज में, इतनी यंग एज में उसकी अनटाइमली डेथ कैसे होगी. फिर उसको बरी कर दिया गया, उसे दफना दिया गया और लोग उसे कई सालों तक उसको किसी ने याद ही नहीं किया. लोग उसे भूल चुके थे जब तक कि उसकी दोबारा डिस्कवरी नहीं हुई थी 1922 में. एक बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की 1922 में. जब उसकी टॉम मिली, मतलब मम्मी मिला, टॉम मिली मतलब जो उसकी जहाँ बॉडी उसकी दफनाई गई थी, तो उसका जो ताबूत होता है, जैसे आपने क्रिश्चियंस लोग डेड बॉडी को जब वो बरी करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको एक ताबूत के अंदर रख के और उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं. तो ऐसे उसका जो टॉम की डिस्कवरी हुई, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कवरी करता है जो हिस्ट्री में, पास्ट में जो फेमस चीज़ें हैं या कोई बिल्डिंग्स है जो कि टाइम के साथ कहीं गुम गई थी और अचानक जब वो मिल जाती है तो आर्कियोलॉजिस्ट उनके ऊपर रिसर्च करते हैं. ऐसी जो हॉवर्ड कार्टर थे, जो कि अपने टाइम के बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें किंग टट की जो है वो टॉम मिली और उन्होंने फिर लोग मतलब बड़े हैरान थे. टूडेज वर्ल्ड हमारे समाज के लोग भी उसकी इतनी छोटी एज में कैसे डेथ हो गई. फिर उसकी डेथ का रीज़न जानने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे एक्सरेज और CT स्कैन किए गए और फाइंड आउट करने के लिए कि हाउ, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो बड़ी
वेल बिल्ड अप थी, क्योंकि वो एक किंग फैमिली को बिलोंग करता था। तो लाइक अब वो कार्टर उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ किंग टट। At 6 p.m. on 5th January 2005 जो किंग टट की जो प्रिजर्व्ड बॉडी थी, जो उसकी टॉम थी, उसको धरती से निकाला गया। लाइक उनकी जो उसकी मम्मी थी, मम्मी दैट इज प्रिजर्व्ड बॉडी। पुराने टाइम में इजिप्ट में क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी की मम्मी बना दी जाती थी। लाइक उस पर काफी सारे स्पाइसेस और अलग अलग हर्ब्स यूज करके उसकी बॉडी को, उसका बॉडी का लेप करके और उसको लाइक कपड़ों में कवर आउट कर दिया जाता ताकि उसकी बॉडी जो है वो टाइम के साथ डीकम्पोज ना हो। तो जब वो चीज बनाई जाती थी और फिर उसको किसी टॉम के अंदर बंद करके रख दिया जाता था, जब वो ये चीज बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था, मम्मी। तो जो किंग टट की मम्मी को निकाला गया सीटी स्कैन करने के लिए, और जब उसकी बॉडी को निकाला गया तो जो मौसम था वो एकदम से चेंज हो गया। बड़ी तेज, जैसे गुस्से में हवाएं नहीं चलती ऐसे हवाएं चलनी शुरू हो गई, और दिन में भी सारा दिन भी बादल छाए रहे और सारी रात को भी जैसे जो चंद्रमा था उसको, जो मून था उसको बादलों ने कवर कर रखा था। मतलब अंधेरी रात थी बिल्कुल। लाइक जैसे आपने देखा हो कई बार हॉरर फिल्म्स में होता है ना, जब कोई मम्मी को निकाला जाता है, अनर्थ किया जाता है, तो चारों तरफ तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और जो वेदर वो एकदम से चेंज हो जाता है, तो हमें डर लगने लग जाता है। तो ऐसे किया गया और उसकी बॉडी को सीटी स्कैन करने के लिए निकाला गया। उसकी बॉडी पे सीटी स्कैन किए गए, मम्मी पे सीटी स्कैन किए गए, और जो जहां पर उसकी जो बॉडी थी, उसकी बॉडी को नियर अबाउट 3300 ईयर्स अगो, लाइक 3300 साल पहले उसकी जो मम्मी है उसको बरिड किया गया था, दफनाया गया था। और उसको, उसकी जो बॉडी थी उसको 26 फीट जमीन से नीचे दफनाया गया था, जिसे वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। वहां पर जो इजिप्टियन सिमेंट्री थी उसके अंदर उसे दफनाया गया था। और जो उसका फेस है वो टॉम के ऊपर, जो टॉम की लिड होती है, जो ढक्कन होता है टॉम का बंद करने वाला, लाइक जो ताबूत जिसे बोल देते हैं, कॉफिन बोलते हैं, कॉफिन का जो ढक्कन था, लिड थी, उसके ऊपर उसका फेस गिल्डेड, मतलब गोल्ड से गिल्ड किया हुआ था, उभरा हुआ था, जिसे पता लगता है। आपने देखा ही होगा कई बार कॉफिन ना, अब आजकल कई बार कॉफिन, जो ममीज वाले कॉफिन होते हैं वो क्या होते थे, वो बिल्कुल बॉडी वाली शेप में ही बने होते थे, लाइक हाथ पैर और उसका फेस उसका वो उभरा होता था, उभार में होता था। तो ऐसे कॉफिन बड़ी दूर दूर से लोग, जब लोगों को पता लगा कि किंग टट की जो मम्मी है वो डिस्कवर हुई है, तो लोग उसे देखने आ रहे थे। लोग बड़ी क्यूरियस थे उसको देखने के लिए, इतनी पुरानी मम्मी को। और कुछ लोग उसे अपनी लाइक होमेज ट्रिब्यूट करने आ रहे थे, कुछ लोग उसकी रिस्पेक्ट में उसके आगे, लाइक हम कहते हैं ना अभी हम सिर झुका के मत्था टेकते हैं, अपनी होमेज पे करते हैं, वो कर रहे थे। और कुछ लोग डरे हुए थे। वो क्यों डरे हुए थे? क्योंकि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है? जो भविष्यवाणी करता है। तो प्रॉफिट ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो भी इस मम्मी को परेशान करेगा, तंग करेगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, भगवान की कर्ज गिरेगी, लाइक उसको श्राप मिलेगा। तो कई लोग आ भी रहे थे, वो देखना भी चाहते थे, दे आर क्यूरियस ऑल्सो बट दे आर अफ्रेड ऑल्सो कि कहीं हमें भी गॉड की कर्ज ना मिले। तो लाइक देखा भी उसमें शायद कोई मैजिकल पावर थी किंग टट में, क्योंकि जब उसकी बॉडी को, या सॉरी उसकी मम्मी को अनअर्थ किया गया, जमीन से निकाला गया, तो जो वेदर था वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया। लाइक दिन में ऐसे लग रहा था जैसे रात हो गई हो, चारों तरफ काले बादल छा गए थे, हवाएं ऐसे बह रही थी जैसे हवा को गुस्सा आया हो, हम चारों तरफ, मतलब जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा डरावना और लाइक यू कैन से दैट भी टेरर जैसा माहौल हो गया था, जैसे हॉरर मूवीज में हो जाता है ना, जब कहते हैं ना भूत आता है तो चारों तरफ मौसम बदल जाता है। तो लाइक ऐसे ही हुआ था, क्योंकि वो शायद एक डिवाइन बॉडी थी और भगवान ने, डिवाइन मतलब जो बड़ी लाइक आप कह सकते हैं पायस बॉडी थी, पायस आत्मा थी, पायस सोल थी, तो भगवान भी नहीं चाहता था कि उसे डिस्टर्ब किया जाए। नाउ जो हार्वर्ड कार्टर है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस और सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1922 में ऑन 5 जनवरी अपनी कितनी सारी फुटाइल सर्चेस के बाद उनको किंग टट का जो है वो टॉम मिला। लाइक फुटाइल मतलब उन्होंने इतने सालों से वो मेहनत कर रहे थे, और फुटाइल का मतलब ये होता भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हमें कोई भी मतलब फल ना मिला या कोई रिजल्ट ना आना। तो इतनी फुटाइल मेहनत के बाद उन्हें किंग टट का जो टॉम मिली, और उन्होंने जब किंग टट की जो टॉम थी वो एक आज तक
लाइक इवन टुडेज वो इतनी ज्यादा प्रीशियस डिस्कवरी है जो उसके अंदर सामान मिला है, जो गोल्ड मिला है, जो उसके ऊपर लाइक नकाशी की हुई है, और जो उसको आप कह सकते हैं जो गोल्ड था वो बड़ा प्रीशियस था, जो उस पर स्टोन्स लगे हुए थे उसको डेकोरेट किया गया था, या जो उसके ऊपर मीनाकारी की हुई थी, नकाशी की हुई थी, है ना, लोगों ने उस टाइम के जो लाइक आर्टिस्ट थे, तो वो कहते हैं आज तक की सबसे ज्यादा लाइक प्रीशियस डिस्कवरी है, और आज भी लोगों का वो ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। 2005 में इसको फाइंड आउट किया गया था, और टुडेज 2020, तो अब तक लोगों को वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जो जूही हवास थे, जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, सुप्रीम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि जो किंग टट की जो ममी है दैट इज इन वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू मिस्टर कार्टर। जो आर्कियोलॉजिस्ट की बात मैं आपसे कर रही हूँ, जो हार्वर्ड कार्टर थे, उनको जो ममी थी वो 3 कॉफिन्स में मिली। लाइक जो मम्मी थी उसको, उसके साथ उन लोगों ने जैसे वाइन हो गया, डेली रूटीन जो चीजें थी वो भी उस मम्मी के साथ उन्होंने बरिड की हुई थी। लाइक जैसे डेली रूटीन में खाने पीने का सामान हो गया, वाइन्स हो गई, रेजर्स हो गए, लाइक गेम्स हो गई, गेम्स के बोर्ड हो गए, ये सारी चीजें उन्होंने उसके साथ दफनाई हुई थी उस टाइम के लोगों ने, क्योंकि उन लोगों का मानना था लाइफ आफ्टर डेथ। लाइक वो लोग मानते थे कि जो कोई बड़े राजा महाराजा मरते हैं तो उनकी जो जिंदगी है वो आफ्टर डेथ भी, मतलब वो लाइफ उनके लिए एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने इस करके वो सारा सामान जो है उसके साथ बरी किया था। तो जो मैंने आपको बताया कि मिस्टर कार्टर को जो टड की बॉडी मिली या जो ममी मिली वो 3 कॉफिन्स में मिली। पहले कॉफिन में क्या था, जो उनकी कॉफिन को पहले श्राउड था। श्राउड क्या होता है? श्राउड होता है कफन, जो कि वेलवेट का बना हुआ था और उसके ऊपर सोने से नकाशी की हुई थी, और उसके अंदर बहुत सारी लाइक गार्लैंड्स वगैरह थे, या फिर कॉलीफ्लावर्स, ऑलिव के लाइक कॉर्न फ्लावर्स के जो लीव्स थे, ऑलिव्स के लीव्स थे। तो इससे पता लगता है कि अप्रैल मई के मंथ में जो उनको बरी किया गया होगा, उनकी डेथ हुई होगी। और जो सेकंड कॉफिन था उसमें खाने पीने का सामान हो गया, या और अदर जैसे बोर्ड गेम्स हो गई, वाइन्स हो गई, वो सारी थी। और थर्ड कॉफिन खोलने पे पता लगा कि जो टट की जो बॉडी है वो थर्ड कॉफिन में थी, जो कि पूरा का पूरा कॉफिन गोल्ड से बना हुआ था। पर उनके लिए, कार्टर के लिए बड़ी प्रॉब्लम तब आ गई, क्योंकि जो उसकी जो मम्मी थी ना वो सीमेंट से लाइक फिक्स की हुई थी उसके अंदर। लाइक उनकी बॉडी डालने के बाद उसके ऊपर सीमेंटिक मटेरियल कोई डाला हुआ था, जिससे कि जो बॉडी फिक्स हो गई। वो इसलिए किया गया था कि ताकि कल को भी किसी चोर को अगर उनकी बॉडी मिलती है तो वो उस चोर, मतलब जो गोल्ड उसके अंदर लगा हुआ कॉफिन में, वो निकाल के ना ले जा सके। तो अब जो मिस्टर कार्टर है उनके लिए उसके ऊपर लाइक काम करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर बॉडी उसमें से निकलेगी, अनअर्थ होगी, तभी उसके ऊपर सीटी स्कैन या एक्सरेज होंगे। तो जो मिस्टर कार्टर है उन्होंने डिवाइडेड पार्ट्स में बॉडी को निकाला। तभी मिस्टर हवास का कहना था कि जो टट की बॉडी है या मम्मी है दैट इज इन वेरी बैड कंडीशन, दैट इज ओनली ड्यू टू मिस्टर कार्टर। मिस्टर कार्टर के कारण ही जो उसकी जो डेड बॉडी है उसका ये हाल हुआ है। नाउ हार्वर्ड कार्टर ट्राई टू लूजन द रेजिन, जो उनकी बॉडी के ऊपर मटेरियल डाला हुआ था किंग टट के ऊपर, तो उसे लूजन करना चाहते थे। तो वो ये भी चाहते थे कि जो मम्मी है वो हार्म्ड ना हो। तो उसे हार्म से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो मम्मी था या जो टॉम थी, उन्होंने उसे धूप में रख दिया, है ना, 149 डिग्री टेम्परेचर में। बट फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या सनशाइन में रखने के कारण क्या होगा कि जो मटेरियल है जो उनकी बॉडी के ऊपर डाला गया था वो लूजन हो जाएगा या वो क्रैक हो जाएगा और हम बॉडी इजीली निकाल लेंगे। पर कुछ भी नहीं हुआ, उनकी जितनी मेहनत थी वो सारी खराब गई। तो जो अब वो उसको वैसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो किंग की बॉडी के साथ जो उनकी सारी महंगी बिलोंगिंग्स थी वो सारी साथ दफनाई गई थी। उनके ऑर्नामेंट्स थे, ऑर्नामेंट जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है, राजा महाराजा ने, आपने देखा होगा उन्होंने कितना सारा गोल्ड पहना होता है ना। तो अब हम कहते हैं लेडीज ऑर्नामेंट्स पहनती है, तो पुराने टाइम में जो किंग्स होते थे वो भी बहुत भारी भारी ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। तो जो अदर जैसे मैंने आपको बताया गेम बोर्ड्स हो गए, उनकी खाने पीने की चीजें होगी, वाइन्स हो गई, लाइक उनको ये भी था कि कोई चोर ना आकर ये चीजें चुरा के ना ले जाए। तो अब वो उनकी सारी कोशिशें बेकार फुटाइल हो गई, बट वो बॉडी से रेजिन को ये जो मटेरियल चिपका हुआ था उसको अलग नहीं कर पाए। तब फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो
पार्ट बाय पार्ट जो है वो उसकी बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में निकालेंगे और उसके ऊपर अलग अलग स्कैन किए जाएंगे। अब उन्होंने उसकी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में काटना शुरू किया और उसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए निकालना शुरू किया। जैसे आपको पता है कि आजकल जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी फील्ड में ना बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इजीली सॉल्व होने लगी है, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो मिस्टर हार्वर्ड ने उन डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करके सेंसिटिव वे से जो किंग टट है उसकी बॉडी का सीटी स्कैन और एक्सरे किया, वो हम आगे फाइंड आउट करते हैं कैसे ये चीजें। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करने लगे हैं। पहले की तरह सिर्फ एक मैनुअल टूल्स ही नहीं अवेलेबल, अब अलग अलग टेक्नोलॉजी, साइंस ने इतना ज्यादा अपने आप को लाइक इम्प्रूव कर लिया है कि उन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड टूल्स डिस्कवर कर दिए। इवन अब मम्मीज के ऊपर सीटी स्कैन और एक्सरे भी होने लगे और भी अलग सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो हार्वर्ड जो कार्टर है उन्होंने अब इन टूल्स का यूज करके मम्मी की जो लाइक आप कह सकते हैं भी डिस्कवरी फाइंड आउट डिस्कवर करना शुरू किया भी उनकी जो डेथ का रीजन। पहले क्या होता था, जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता था वो सिर्फ जो ट्रेजर, जो धन मिलता था या खजाना मिलता था उसके ऊपर वो फोकस करते थे, पर अब वो क्या करते हैं, वो अलग अलग फैसिनेटिंग फैक्ट के ऊपर फोकस करते हैं भी अगर ये जो मम्मी है, ये बंदे का अगर डेथ हुई है तो इसका रीजन क्या था। वो अलग अलग फैसिनेटिंग फैक्ट फाइंड आउट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज करते हैं। अब जब जो टट की बॉडी है उसका जब एक्सरे किया गया तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो उसकी चेस्ट है और उसकी जो ब्रेस्ट की बोन है और जो फ्रंट रिब्स ही होती हैं हमारी, जो मतलब पसलियां होती हैं, जो पसलियां हैं कहते हैं वो मिसिंग थी। तो जो उसकी कहते जो किंग टट की जो डेथ थी या डिमाइस था वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि वो नॉर्मल रीजन नहीं था, क्योंकि वो अपनी एक फैमिली का लास्ट हेयर था लाइक भी उसकी डेथ जो थी, मतलब जो इजिप्टियन डायनेस्टी थी उसका अंत था, लाइक एक जो राज परिवार था अगर वो मर गया यंग एज में, क्योंकि वो 9 से 10 साल के बीच में उसकी एज थी, तो वो इतनी यंग एज में मर गया तो उसकी शादी नहीं हुई, तो उसके आगे उसकी कोई भी लाइक संतान नहीं थी। तो जो उनकी डायनेस्टी थी, जो राजा रॉयल फैमिली थी, उनका जो राज था वहीं पे उनका नाम खत्म हो गया। तो लोगों को लाइक इसको फाइंड आउट करने में लोगों का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि उनकी डेथ कैसे हुई, और कहीं ये जो उसकी जो डेथ का रीजन था वो अभी भी अनक्लियर था भी एक्चुअल में। जैसे उसकी मैंने आपको बताया ब्रेस्ट की जो बोन थी और फ्रंट रिब्स थी और जो उसकी चेस्ट थी, जो भी कुछ था वो सब यहाँ से हड्डियां मिसिंग थी। तो वो हड्डियां अगर मिसिंग थी तो उसकी डेथ का कारण क्या था भी, उस पर कोई हमला हुआ था, वो अचानक कैसे मर गया, लाइक अभी भी ये चीजें अनक्लियर थी। और इसके फाइंड आउट करने के लिए इनके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके उनकी बॉडी का स्कैन किया जा रहा था और फाइंड आउट किया जा रहा था भी क्या कारण था कि वो इतनी छोटी एज में अनटाइमली जो उन्हें डेथ है वो मिली। नाउ जो किंग टट के जो फादर और ग्रैंडफादर थे उन्होंने लाइक जो इजिप्ट के ऊपर राज किया। एक थे एमेनहटॉप III, जिन्होंने 4 सेंचुरीज तक जो लाइक इजिप्ट पे अपना उनका शासन चला। उसके बाद एमेनहटॉप IV थे जो कि उन्होंने उसे सक्सीड किया, उन्होंने उसका राज्य लिया, बट वो बहुत ही अजीब राजा था। उसने लाइक जो वर्शिप ऑफ एटन था, एटन जो सन डिस्क थी उसकी लाइक वर्शिप को प्रमोट किया, और उसने जो थेब्स उनका जो रिलीजियस लाइक रिलीजियस कैपिटल थी वो थेब से चेंज करके उन्होंने अमरना में वो जो कैपिटल थी रिलीजियस कैपिटल उसको चेंज कर दिया था। और उन्होंने लाइक अपने जो मेजर गॉड था ना एमन को जो उसकी वर्शिप, उसकी इमेज को तोड़ दिया था, उसकी जो मूर्ति थी उसको तोड़ दिया था और उसके जितने भी मंदिर थे उनको बंद करवा दिया था। उसके बाद एक रे जॉनसन थे जो डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, वो उन्होंने रिसर्च की लक्सर में। तो उन्होंने जो ये वाला जो राजा था ना एमेनहटॉप IV, कहते इसको बड़ा स्ट्रेंज बताया था। कहते कि लोगों के लिए बड़ा टेरिबल टाइम था, क्योंकि जो रॉयल फैमिली थी उसका एंड आ गया था, क्योंकि जब कोई किसी गॉड को उसकी वर्शिप को छोड़ देता है और उसको बुरी तरह से
जो उसके टेम्पल्स होते हैं उसको नष्ट कर देता है, या लाइक हम कह सकते हैं कि अगर हम गॉड के खिलाफ जाते हैं तो हमें उसका जो फल है वो मिलता ही है। तो लोगों को कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो गई थी कि जो रॉयल फैमिली है इसका कहीं ना कहीं अंत आ गया, तो लोग बड़े परेशान थे। और उसके बाद जो एमेनोटॉप है इसके 4 की जो डेथ हुई, और उसके बाद एक बड़ा ही मिस्टीरियस जो राजा था, उसने रूलर था जिसका नाम था सैमन खैखर, तो उसने लाइक राज्य संभाला। और उस कहते हैं कि थोड़े टाइम तक ही उस राज्य पे रहा और वो कोई भी साइन नहीं छोड़ के गया, अचानक ही वो गायब हो गया। और उसके बाद कहते जो टट था, जो जिसने बड़ी यंग एज में जो लास्ट ईयर था उसने राज्य संभाला, और उसने जितने पुराने जो वेज थे, ओल्ड वेज थे, उसने सारे दोबारा अपने राज्य में अपना लिए। और उसने जो राजा था, उसने जो टट था उसने राज्य संभाला, और उसने लगभग 9 सालों तक उस डायनेस्टी पे राज किया। और उसके बाद अचानक उसकी मिस्टीरियसली डेथ हो गई। लाइक आपने देखा होगा कि कैसे लाइक जो एमेनोटॉप 3 थे जो कि टट के दादा थे, तो उन्होंने 4 सेंचुरी 40 साल तक वहां पर राज किया। और उसके बाद जो टट के जो फादर थे उन्होंने मतलब सब कुछ चेंज कर दिया। लाइक गॉड जो थे, गॉड के टेम्पल्स थे, उनकी इमेजेस थी, वो सब कुछ सारी बरिड कर दी, सारी खत्म कर दी। और उन्होंने एक नया जो राजा था, सॉरी नया गॉड था, उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल थी उसको भी चेंज कर दिया थेप से, है ना। तो सब कुछ चेंज हो गया, लाइक कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। और जब टट आया तो उसने सारे पुराने वेज जो अपने दादा के टाइम के पुराने तरीके थे उनको वापस अपना लिया, जो रिलीजियस जो रिचुअल्स थे वो सब वापस अपनाए, और उसने लगभग 9 साल तक इस राज्य पे राज किया। किंग टट्स ममी वाज वन ऑफ द ममी अमंग द मैनी इजिप्टियन ममीज। लाइक किंग टट की जो मम्मी थी वो एक मम्मी थी इजिप्टियन मम्मी की, जो हमें मतलब फाइंड आउट हुई थी। अब तक कहते हैं मोर देन 600 ममीज जो है वो डिस्कवर कर ली गई हैं। और कहा जाता है कि अभी जो काउंटिंग है वो कॉन्टिन्यूज है, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि इजिप्ट में कितनी ममीज जो है वो की बरिड की हुई है, दफन है, और अभी हमें मिली नहीं है। और अभी वो उसे डे बाय डे फाइंड आउट हुई जा रही है, हर रोज एक नई मम्मी काउंटिंग में ऐड हो जाती है। कहते जो किंग टट की मम्मी थी, इसका जो एक ऐसी मम्मी थी, ये पहली मम्मी थी जिसका सीटी स्कैन और एक्सरेज किए गए, और एक जो पोर्टेबल स्कैनर जो कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने ये स्कैनर जो है डोनेट किया था। इस पोर्टेबल होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सकता है। अदरवाइज हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं जो स्कैनर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बट ये स्कैनर ले जाया गया। और जो किंग टट की जो मम्मी थी इसको मतलब निकाला गया टॉम में से और ट्रेलर पर रखा गया। पहले बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया जब उसकी मम्मी को निकाला गया तो जो विंड थी, जो हवा थी, वो बड़े गुस्से से बह रही थी। और तो पहले तो कहते जब ट्रेलर से निकाला गया उन्हें बड़ी मुश्किल से वहां कैरी करके ले जाया गया। और कहते जब स्कैनर पहले चला नहीं, वो ऑटोमेटिक इतना कॉस्टली स्कैनर था, क्योंकि जो रेत है वो बहुत ज्यादा उड़ रही थी, और जो उनके एयर कूलर्स थे स्कैनर के उसमें रेत फंस गई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो स्कैनर प्रॉपरली काम करना शुरू हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, और उनकी काफी फोटोज और स्कैन्स खींचे गए। और उसके बाद जो जाहिर हवास था, जो कि मैंने आपको बताया सेक्रेटरी था सुप्रीम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, तो वो अब रिलैक्स फील कर रहा था कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मम्मी में। और एक फिर उसके बाद इतनी स्कैन्स वगैरह खींचने के बाद जो मम्मी है उसकी एक जो किंग टट है उसकी बॉडी का एक स्केच ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसकी परफेक्टली बिल्ड बॉडी मतलब स्क्रीन पे नजर आने लगी। और जब उसके बाद जब स्कैन्स हो गए तो उसकी बॉडी जो थी वो उसकी बॉडी को वापस लाइक टॉम में रखा गया रेस्ट इन पीस के लिए, और एकदम हवा चलनी बंद हो गई। और जब उसकी बॉडी को बरी वापस रखा जा रहा था तो जो ऊपर था ना ऑर्सिस जो कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है, जो मतलब मौत का देवता हम कह सकते हैं, जो जिंदगी की मौत के बाद की जो लाइफ है उसका जो गॉड है, कहते वो जो बॉय किंग की बॉडी को वापस रखने में उसको ऊपर से देख रहा था। जो स्टार्स थे वो उसकी लाइक गॉड आफ्टर डेथ वाला जो होता है उसकी एक जो इमेज है वो क्रिएट कर रहा था, और सब कुछ शांत हो गया था। जैसे कि किंग वापस जाके जो किंग टट है वो अपनी लाइक टॉम में पीसफुली वापस रह रहा था, उसको वापस फुली लिटा दिया था पीसफुली, और सब कुछ अब शांत हो गया था। जैसे कि जो गॉड आफ्टर लाइफ है जो वो खुश है
किंग टट को उसकी जगह पे देख के। तो लाइक स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो चैप्टर है ये बड़ी बारीक डिटेल्स आपको किंग टट की जो मम्मी फाइंड आउट है उसके बारे में हमें बताता है कि कैसे कैसे लाइक कुछ जो मम्मीज होती हैं वो बड़ी मिस्टीरियस होती हैं, मे बी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं इनके साथ। जब हम मम्मी को निकालते हैं तो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है, वो लाइक उस चीज को हम क्या कह सकते हैं, उसका हम कहते हैं ना कि उस चीज को वो रोकने की कोशिश करती है, लाइक उसका विरोध करती है, भी हमें वो चीजें नहीं निकालनी चाहिए, है ना। तो वो मम्मी, जब किंग टट की मम्मी को फाइंड आउट करके निकाला गया तो उसको जब जैसे वेदर में ड्रास्टिक चेंजेस आए तो उससे क्या पता लग रहा था कि जो कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि किंग टट को डिस्टर्ब करने पे हमें रोक रही है ना। तो ये दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और आई होप आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा। और अब जब आप इसको डिटेल्ड पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें जो इजीली है वो क्लियर आउट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।